नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सत्ता पर आए हैं, तब से अगर हम व्यापार वाले मामले को साइड में रख दें तो लगभग हर एक मोर्चे पर उन्होंने भारत के पक्ष में ही काम किया है। फिर चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो या फिर दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स हो या फिर डिफेंस का मामला हो, लगभग हर एक मामले के अंदर डोनाल्ड ट्रंप भारत के फेवर में ही रहे हैं। और इसी के बीच में अब डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा कदम उठा चुके हैं जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यही वो एक कारण था जिसकी वजह से भारत और अमेरिका के संबंध लगातार बिगड़ते जा रहे थे और भारत के लोगों के मन में अमेरिका के लिए बहुत ही ज्यादा छवि खराब होती जा रही थी। इनफैक्ट अमेरिका और पूरी दुनिया इस बात को मान रही थी, लेकिन अब अमेरिका ने इस कमी को भी पूरा कर दिया है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। असल में रिपोर्ट निकलकर सामने ये आई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को 5th जनरेशन के इंजन का ऑफर दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वो भारत को इसकी मैक्सिमम टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। अभी तो रुक जाइए, इसके अलावा वो भारत के अंदर ही इसे बनाने के लिए भी रेडी हैं और ये बहुत ही ज्यादा बड़ी डील है। और बताया जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में जब डोनाल्ड ट्रंप भारत का दौरा करेंगे तो उसी दौरे के दौरान ये डील भी साइन हो सकती है। इसके अलावा पूरी दुनिया इस डील को भारत के लिए तुरुप का इक्का बोल रही है और इसके पीछे का जो कारण है वो भी बड़ा खास है। दरअसल इसके पीछे का जो पहला कारण है वो है भारत का एम का लड़ाकू विमान। ये लड़ाकू विमान भारत का पहला स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा और जिस दिन ये फाइटर जेट बनकर तैयार हो गया, ये भारत को एक मिलिट्री सुपर पावर बना देगा। और फिलहाल की कंडीशन में ये लड़ाकू विमान एकदम रेडी है, बस इसमें इंजन की कमी है। और वहीं भारत चाहता है कि जो स्टार्टिंग के 56 एम का लड़ाकू विमान आएंगे, उनके अंदर तो भले ही हम विदेशी इंजन लगा दें, और उसके लिए अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के 414 इंजन के बारे में बात भी चल रही है। लेकिन यहाँ भारत चाहता है कि 56 एम का बनाने के बाद जितने भी भारत के एम का होंगे, उसके अंदर भारत अपना खुद का स्वदेशी इंजन लगाए और उस स्वदेशी इंजन को भारत एक फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ बनाएगा। इसीलिए इस पूरी रेस के अंदर भारत के साथ यानी कि 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के विमानों को पावर देने का जो इंजन है, उसे बनाने के लिए मेनली 3 ऐसी कंपनियां हैं जो एक दूसरे को कंपटीशन दे रही हैं। पहली तो है ब्रिटेन की रॉयल रॉयल्स और दूसरी है फ्रांस की सेफ्रॉन और वहीं जो तीसरी है वो है अमेरिका की ही जनरल इलेक्ट्रिक। लेकिन ये बात भी आप जानते होंगे कि पिछले टाइम के ड्यूरेशन में किसी भी अमेरिका की हथियार कंपनी ने भारत के साथ सही से रवैया नहीं अपनाया है। स्पेशली अगर हम इसी जनरल इलेक्ट्रिक की बात करें तो इसका रवैया लिटरली बहुत ज्यादा गलत रहा है भारत के साथ। इन्होंने भारत के तेजस लड़ाकू विमान के लिए इंजन सप्लाई करने में देरी करी है। इनफैक्ट अभी तक भी, अब मार्च का महीना बस कल से स्टार्ट ही हो जाएगा, अभी तक भी हमें इंजन पर कोई ज्यादा मेजर अपडेट नहीं मिल पाई है। और इसी वजह से भारत की जो HAL कंपनी है वो तेजस लड़ाकू विमान बनाकर भारतीय वायुसेना को नहीं दे पा रही है और इसी वजह से वायुसेना भी लगातार HAL को दोष मर रही है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है कि इससे भारत और भारतीय सरकार के मन में अमेरिका और अमेरिकी कंपनियों के प्रति बहुत ही ज्यादा भरोसे में गिरावट देखी गई है। लेकिन अब ट्रंप भारत के सामने एक डील रखने वाले हैं जिसमें वो अपनी कंपनियों को आदेश देंगे कि वो भारत के साथ मिलकर एक 5th जनरेशन लड़ाकू विमान के लिए इंजन बनाओ। इतना ही नहीं, उस इंजन को इतना शक्तिशाली बनाना है कि जो 5th के बाद 6th जनरेशन आएगी, उन सारे लड़ाकू विमानों में वो बड़े आसानी से लग जाए। इसके अलावा मैक्सिमम टेक्नोलॉजी और ट्रांसफर पर भी यहाँ पर बात चल रही है। अब वो मैक्सिमम 70 होगा, 80 होगा, 90 होगा या जितना भी होगा, इस बात के बारे में हमें आने वाले 1 से 2 महीनों के अंदर ही पता लग जाएगा। लेकिन आप यकीन मानिए, अगर किसी भी तरीके से हमारी ये डील हो जाती है और भारत अमेरिका मिलकर इंजन बनाते हैं, तो उसके बाद आप देख लीजिए दोनों देशों के जो संबंध है वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर चले जाएंगे और ये कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट बन जाएगी भारत अमेरिका के संबंधों में कई दशकों तक। इसके अलावा हम अपने दुश्मनों को भी बड़ी आसानी से टेकल कर पाएंगे। हालांकि इस खबर पर मेरी बारीक नजर है, जैसे इस पर कोई भी बड़ी खबर निकलकर सामने आती है मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।